देखिए, बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड फिशन यहाँ पे दो तरीके के होते हैं। जब पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, तो डिपेंड करता है कि पुराना बॉन्ड किस तरीके से टूटेगा, और वो टाइप्स ऑफ फिजन्स पे रिलेटेड है। The fission of covalent bond can occur in following two ways. एक homolytic fission, when a covalent bond breaks up in such a way that each atom forming a covalent bond takes away one electron of the shared pair. तो हर एटम पे एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर का चला जाएगा। The cleavage of covalent bond is called homolytic या symmetrical fission. Homolytic fission generally occurs when two atoms are of same electronegativity, यानी कि नॉन पोलर बॉन्ड होना बहुत जरूरी है। और होमोलिटिक फिजन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल की डेफिनेशन आती है, ये फिलिप्स में आ सकता है, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग सिंगल ऑड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जैसे क्लोरीन का आपने देखा, नाम लिखिए, फ्री रेडिकल लिख दीजिए। अगर आप मिथाइल क्लोराइड को भी होमोलिटिक फिजन कराते हैं सर्टेन कंडीशंस में, तो यहाँ पे एक मिथाइल का फ्री रेडिकल मिलेगा और एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल यहाँ पे आपको मिलेगा। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन कैन टेक प्लेस अंडर फॉलोइंग कंडीशंस। तीन कंडीशन याद रखिए, एक तो सनलाइट, दूसरा एट गिवन टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड्स। इन तीन कंडीशंस में आपका यहाँ पे होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है। तो तीन कंडीशंस आपसे पूछ सकते हैं, ये तीनों कंडीशंस याद रखिएगा। द रिएक्शन इन्वॉल्विंग होमोलिटिक फिजन आर कॉल्ड फ्री रेडिकल रिएक्शंस। जैसा आपने एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में पढ़ा है, वहां पे भी फ्री रेडिकल बनते हैं एंड आर सेट टू प्रोसीड बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। एक और रिएक्शन है क्लोरीन का, मीथेन का क्लोरीनेशन, वो भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से चलता है। अ फ्री रेडिकल इज डिनोटेड बाय पुटिंग अ डॉट ऑन द सिंबल ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम। तो डॉट आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। दूसरे तरह का बॉन्ड फिजन होता है हेटेरोलिटिक। When a covalent bond breaks up in such a way that both the electrons belonging to the shared pair are taken away only by one of the bonded atoms, इसे heterolytic fission बोलते हैं। ये unsymmetrical fission है। Heterolytic fission में shared pair goes with highly electronegative atom which leads to formation of electrically charged species called ions. तो कार्ब एनाइन भी बन सकता है, कार्ब केटाइन भी बन सकता है, डिपेंडिंग ऑन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है कार्बन और जो दूसरा एटम के बीच में। केस वन, इफ एक्स इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ये पोलर सॉल्वेंट है। जो मार्कोनिकॉफ रूल है वो इसी बेसिस पे चलता है। वहां पे कार्बोकैटाइन बीच में बनता है, और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो है वो फ्री रेडिकल एडिशन कहलाता है। और ये पोलर मैकेनिज्म, यानी कि पोलर यहाँ पे कंपाउंड बनते हैं और कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन होती है मार्कोनिकॉफ रूल में। और दूसरा, वाई एटम अगर ज्यादा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो फिर ये शेयर्ड पेयर कार्बन के पास रिटेन रह जाएगा, कार्ब एनाइन आपका बन जाएगा। जो इस तरीके से रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं। रिएक्शन इन्वॉल्विंग हेटेरोलिटिक फिजन प्रोसीड्स वाया पोलर मैकेनिज्म और आयनिक मैकेनिज्म। और फॉर्मेशन ऑफ चार्ज स्पीशी इज फेवर्ड व्हेन बॉन्ड इज पोलर इन नेचर, सॉल्वेंट इज पोलर इन नेचर, यानी कि हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो बॉन्ड भी पोलर होना चाहिए, और यहाँ पे सॉल्वेंट जिसमें कि आप ये रिएक्शन करा रहे हैं वो भी आपका पोलर होना चाहिए, क्योंकि हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फेवर करता है आयनिक मैकेनिज्म को, यानी कि आयंस की फॉर्मेशन को, और इसको स्टेबलाइज भी करता है। तो स्टेबलाइज भी ये यहाँ पे आपके हो जाते हैं।